राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। यह बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में से ब्रिटिश संविधान के बारे में हम बातें कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने ब्रिटिश संविधान में इसके उदय के कारण, ब्रिटिश संविधान के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने संविधान की परिभाषा के बारे में और अमेरिका जो संविधान है उसका उदय किन किन कारणों से हुआ इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके संविधान के उदय के चरणों को हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता की घोषणा, परिसंघ की स्थापना और संविधान का निर्माण शामिल था। यहाँ तक हम इस टॉपिक को पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है संविधान। अमेरिका का जो संविधान है उसके क्या क्या स्रोत हैं। तो आज हम इसके स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का भी निर्माण होता है वो किसी न किसी कारण की वजह से होता है। तो स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका मुख्य कारण था 1787 का फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो निर्मित प्रलेख है, जो 1787 में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया था, तो उसमें जो प्रलेख निर्मित किया गया था वो ही अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान निर्मित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और यह एक विकसित संविधान भी है तथा नवीन परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन भी होते रहे हैं। यह परिवर्तन विकसित, विस्तृत और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल है। 18वीं सदी में जहां अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था, आज वह औद्योगिक दृष्टि से विश्व का अत्यंत विकसित राष्ट्र बन गया है। जहां पहले 13 संघ थे, आज उसके स्थान पर 50 इकाइयाँ हो गई हैं। अब हम इसके स्रोतों की ओर पहुँचते हैं, जिसमें पहला पॉइंट फिलाडेल्फिया सम्मेलन है। अब जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन है वो अमेरिकी संविधान का आज बहुत अधिक विकसित हो गया है। जो अमेरिका संविधान है जो पहले बनाया था उसे आज बहुत अधिक विकसित हो गया है, क्योंकि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था उसमें जो बनाया गया था संविधान, उसमें केवल इसका प्रारूप ही बनाया गया था और समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होते गए। आज भी इसका जो मूल ढांचा है वो वही है जो 1787 में तैयार किया गया था। हालांकि इसमें भिन्न भिन्न समय में संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, न्यायिक निर्णय और परंपराओं की आवश्यकताओं की चर्बी चढ़ती रही है। कहने का मतलब है कि समय समय पर इसमें संशोधन होते हुए और उनके अनुसार इसमें परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन मूल ढांचा इसका वही है जो 1787 में था। सेकंड पॉइंट, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन, अब जब संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो संवैधानिक संशोधन अर्थात यह जो भी संविधान में हुआ है उन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मतलब वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हुई, जो भी घटनाएँ हुई, उसने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब तक यहाँ पर कुल 27 संवैधानिक कितने कुल 27 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ अधिक प्रमुख संशोधन हैं जिनमें संशोधन जो प्रथम 10 संशोधन द्वारा हुए हैं वो नागरिक अधिकार पत्र को के रूप में है, और संशोधन 13, 13, 14 व 15 गृह युद्ध के कारण हुए हैं। वहाँ पर 17वें संशोधन द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 17वें संशोधन द्वारा, क्योंकि मूल संविधान था उसमें ये नहीं था, ये बाद में किया गया प्रत्यक्ष निर्वाचन। 19वें संशोधन में स्त्रियों के विरुद्ध मताधिकार का जो भेदभाव था उसका अंत किया गया। 19वें संशोधन में स्त्रियों के विरुद्ध जो भी भेदभाव था मताधिकार से संबंधित, उसको इन्होंने दूर किया। 26वें संशोधन द्वारा इन्होंने मताधिकार की आयु जो पूर्व में 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो यहाँ पर ये संवैधानिक संशोधन हुए हैं। ये संवैधानिक संशोधन भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अब हम इसके अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम। व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम, इसमें व्यवस्थापन के कार्य का भार कांग्रेस पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि सारी जो व्यवस्था करेगा, जो भी करेगा, वो सारा जिम्मेदारी कांग्रेस की। कांग्रेस द्वारा अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए जिनके आधार पर सरकार के अनेक अंगों का गठन, कार्य पद्धति, विभिन्न कार्यपालिकाओं के विभागों के गठन, उनका कार्य, ऑर्डिनेंस संघीय न्यायालयों के गठन, उनका कार्य पद्धति निश्चित की गई। और साथ ही क्या किया गया, बजट और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया थी कांग्रेस के द्वारा ही निश्चित की गई थी। तो व्यवस्थापन के संबंध में यह है कि जो भी व्यवस्थापन का कार्य करना था वो सारा जिम्मेदारी कांग्रेस पे छोड़ दी गई थी। और ये जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं ये सारी बाद में कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई है। और ये भी क्योंकि मूल संविधान है जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1797 में ये व्यवस्था नहीं थी, ये अलग से व्यवस्था इन्होंने की थी। तो ये भी जो व्यवस्था से संबंधित सभी जिम्मेदारियाँ, कार्य, क्या क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, सभी जिम्मेदारियाँ कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई थी, या कहें कि डिवाइडेशन किया गया था कार्य। अगला पॉइंट है कार्यपालिका द्वारा विकास। जो अमेरिकी संघ की कार्यपालिका है अर्थात राष्ट्रपति पद ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो अमेरिका कार्यपालिका अर्थात जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट आदि व्यक्तियों के नाम आते हैं। संविधान पर उतनी ही स्पष्ट छाप देख सकते हैं जितनी संविधान के निर्माताओं ने छोड़ी है। मतलब ये जो व्यक्तियों के नाम बताए हैं, जैक्सन, लिंकन, इन्होंने भी संविधान के विकास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। जिस प्रकार संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अपनी जो छाप
स्थापित है, उसी प्रकार इन्होंने भी समय समय पर इसका विकास कर कर अपनी छाया या अपनी छवि को इस पर उकेरा है। अमेरिका ने अनेक राष्ट्रपतियों ने संविधान के विकास में अलग अलग छाप छोड़ी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी कार्यपालिका शक्ति द्वारा व्यवस्थापिका और प्रशासन पर अपना नेतृत्व स्थापित किया। कार्यपालिका ने व्यवस्थापन और प्रशासन पर अपना नेतृत्व स्थापित किया। संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो प्रारूप बनाया गया था, उसमें कहीं पर भी मंत्रिमंडल नाम का शब्द या व्यवस्था कहीं पर भी नहीं थी। परंतु अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति था वाशिंगटन ने इसकी रचना की और वे परामर्श लेने लगे। किसे? मंत्रिमंडल से। उसके बाद वाशिंगटन था, उसने मंत्रिमंडल का उल्लेख किया, व्यवस्था की और उनसे किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने आगे लग गए। तभी से यह एक आवश्यक अंग बन गया। कौन सा अंग बन गया? आवश्यक अंग। कौन? मंत्रिमंडल। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यायिक व्यवस्था। जैसे एक बार हम वापस बैठ जाते हैं, जैसे मंत्रिमंडल की गई, तो एक तरह का ये इसकी परंपराएं थी, क्योंकि पहले भी जो परंपराओं मान ले कि इनके या इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि जो विचार विमर्श करते थे सहायक थे जो उनसे, तो उसी प्रकार इन्होंने भी एक मंत्रिमंडल नामक की उल्लेख किया और उनसे उसी जिस तरह से ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन से पहले जो विचार विमर्श करते थे उनका आधार पर, तो उसी प्रारूप को इसमें सम्मिलित किया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था में अमेरिकी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। जो न्यायिक व्यवस्था है वह भी इसके विकास में, संविधान के विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी संविधान कांग्रेस या राज्य को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या प्रशासनिक सत्ता से किसी कार्य को जब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय में चुनौती दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी कार्य करता है तो उसे जब न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो कि वह संविधान के प्रतिकूल नहीं है, तो न्यायालय निर्णय देने से पूर्व, तो न्यायालय क्या करेगा? उस पर निर्णय देने से पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करता है। कि कोई भी निर्णय देगा तो उसे के संबंध में सबसे पहले व्याख्या करता है और अपनी प्रत्येक नवीन व्याख्या से संविधान को संशोधित कर देता है, ठीक है। पहले लेकिन व्याख्या करेगा, उसके बाद उसमें संशोधित करेगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं जो है परंपराएं। अमेरिकी संविधान में परंपराओं का उतना अधिक महत्व नहीं है, स्थान नहीं है जितना हम ब्रिटेन में देखते हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन में तो पूरा ही जो संविधान है वो परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर चलता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी जो परंपराएं थी, जो कुछ थोड़ी बहुत परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, वहाँ की जो धारणाएँ थी, उनका इस संविधान में भी थोड़ा बहुत अस्तित्व है या स्थान है। जैसा कि ब्रिटेन में महत्वपूर्ण स्थान है, उस तरह का महत्वपूर्ण स्थान तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक, या कहें कि कुछ हद तक इसका स्थान या अस्तित्व समाहित है। यहाँ पर भी परंपराओं के कारण ही राष्ट्रपति को न केवल प्रमुख कार्यपालिका बल्कि अपने राजनीतिक दल का
सामान्य राजनीतिक नेता भी समझा जाता है। सीनेट की शिष्टता परंपराओं का ही परिणाम है। राजनीतिक दल, मंत्रिमंडल व्यवस्था, राष्ट्रपति का चुनाव, सीनेट की शिष्टता इत्यादि ये सब परंपरा का ही परिणाम है। मतलब उनके जो परंपराएं थी उनमें ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उन्होंने अपने संविधान में भी इन्हें समाहित किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका संविधान है वो भी उसका भी धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार विकास हुआ है। अब इस प्रकार जो 1787 में निर्मित प्रलेख में निरंतर वृद्धि होती गई और उसका विकास होता गया। ठीक है, यहाँ तक अमेरिका जो संविधान है उसके स्रोत पूरे होते हैं। अब हम आगे टॉपिक में संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।